देखो सोचते करते हैं, समझो पहली बार। ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको निकालना है क्या, पॉलिनोमियल पता करना है। ठीक है, whose sum एंड प्रोडक्ट ऑफ अ जीरो था इतना। ठीक है, मतलब हमको का पता है, अभी जस्ट तुमको बताते हैं कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस माइनस फिर प्लस, बताओ क्या होता है यहाँ, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। यही होता है पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स की जगह। ये क्या है, जीरोज का समेशन, मतलब दो जीरो का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो है इतना, मतलब जीरोज का जो सम है वो दिया हुआ है जीरो, एंड जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है -9। तो पुट करो उसमें, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया ना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह -9, तो प्लस इंटू -9, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। इसको और अच्छे से लिखोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -9। तो ये मेरे पास परिमाण, तो देखो तीन तीन मार्क्स का क्वेश्चन था, इजी है। तो ये हमको पॉलिनोमियल निकालना था, जो कि पॉलिनोमियल मेरे पास निकल गया, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। लेकिन क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन और हमको क्या बोलता है कि फाइंड द जीरोस, हमको जीरो भी निकालना है। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे निकालते हैं जीरोस। इसको जीरो बराबर कर देंगे, इसको जीरो बराबर कर दो। तो पी ऑफ एक्स को अगर हम जीरो के जीरो बराबर कर देंगे, मतलब वही ना, एक्स का कौन सा वैल्यू पे पूरा जो पोलिनोमियल हो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो कर दो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू जीरो। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, किसी मान लो ये कुछ भी नंबर है, ये भी कोई एक टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो यहाँ से हो सकता है x+3 इक्वल टू जीरो हो, या x-3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x निकल गया 3, और एक x निकल गया -3। तो अगर इस पॉलिनोमियल का रूट्स पूछे तो एक रूट हो गया -3, एक रूट हो गया 3, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन को देखो। बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इतना, मतलब इस पॉलिनोमियल का ये दोनों जीरोज है। तो और हमको एक कंडीशन ये भी दिया हुआ है, तो हमको के का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है। मेरे पास दिया हुआ है 3x² प्लस 6x प्लस के, 3x² प्लस 6x प्लस के। ठीक है, इसका दो जीरोस दिया हुआ है, एक अल्फा एक बीटा, इसका दो जीरो दिया हुआ है। ठीक है, और एक कंडीशन हमको और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस, ठीक है, ये दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3 दिया हुआ है, ये ना। हाँ, तो हमको के का वैल्यू निकालने पूछेगा। तो हमको मालूम है कि अगर ये पॉलिनोमियल है, इसका दो रूट है अल्फा और बीटा, तो हम इसका एक चीज जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3, बी दिया हुआ है 6, और सी दिया हुआ है के। तो पुट करो, माइनस है तो माइनस बी कितना है 6, ए कितना है 3, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया, -2। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, या हम खुद ब खुद किए जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों किए, उसके पीछे भी रीजन है, क्यों किए उसके पीछे रीजन हम तुमको ये बताते हैं। क्योंकि ये जो टर्म दिया हुआ है, इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा दिया और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, और हमको मालूम है कि अगर ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इससे हम अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। सी कितना दिया हुआ है, के, और ए दिया हुआ है 3। डन। तो यहाँ से ओके ओके चलो, ओके, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा डाल दो, -2। ओके, तुम आओ ना, तुम आओ, कोई दिक्कत नहीं, हम बस अब सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्लस अल्फा इंटू बीटा k/3 इक्वल टू -2/3, ये दिया हुआ है। और पूरे इक्वेशन में बस अननोन क्या है, के, तो के निकाल लेंगे आराम से।
तो k/3 इक्वल टू -2/3 प्लस 2। यहाँ से लिख सकते हैं k/3 इक्वल टू -2 प्लस 3 2 6/3। हमको पता है नीचे से नीचे हम काट सकते हैं। k इक्वल टू -2 प्लस 6, 6 में दो गया 4। अब बड़ा जो उसका साइन प्लस प्लस 4, तो k निकल गया मेरे पास प्लस। ये आंसर हो गया। वैसे ये एक नंबर का क्वेश्चन तो लग नहीं रहा है, तो दोनों ऑप्शन में 4 4 दे दिया है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन कुछ बता सकते हो? बाबू जल्दबाजी नहीं करने का, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो कितना? हाँ, क्योंकि ये भी 2 बार कट कर रहा है और ये भी 2 बार कट कर रहा है ना? ये भी ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, और ये भी ग्राफ 2 बार कट कर रहा है, तो टोटल 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन देखो, बताओ। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो बहुत आसान है, हमको जीरोज निकालना है। कैसे निकालेंगे जीरोज, बताओ। बस यहाँ तो भी जस्ट जीरो निकाले हैं ना। क्वेश्चन क्या है? हाँ ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है कि इसका जीरोज निकालना, तो पी ऑफ एक्स मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स -4/3। हमको इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस जीरोज मतलब क्या, इस पूरे इसका वैल्यू जीरो के बराबर हो जाना चाहिए, तो कर दो जीरो के बराबर। तो ये पूरा जब जीरो हो जाएगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स -4/3 इक्वल टू 0। अब नए कुछ हम एलसीएम ले सकते हैं, नीचे में 1, तो ये हो गया 3। तो यहाँ से 1 के टेबल में 3 टाइम्स में, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x -4 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 उधर भेज सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x -4 इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है? इसको आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे याद है बताए थे? 2 3 तरीका बताए थे। एक तरीका और बताए थे कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना 12। 12 को कितना क्या लिखेंगे? 2 6 12। इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x -2x -4 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ना? चलो एक स्टेप और करते हैं। अब हम क्या बोलते थे, कॉमन लेने, तो दो दो को पेयर, एक इसका साथ एक इसके साथ पेयर बना लो। अब देखो कि इस दोनों में क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, बताओ क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों? बताओ। 3 है और यहाँ 6 है। हाँ, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर दिक्कत आए तो ब्रेक करके देख लो, है ना? ठीक है, तो 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? x +2। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, बताओ। दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस कॉमन करके बाहर कर लो। इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 4 को क्या ले सकते हैं? 2 × 2, तो एक 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा? x, और यहाँ पे 2, और यहाँ साइन बताओ क्या? माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या प्लस बच जाएगा, इक्वल टू 0। अब बताओ, अब इस दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, बताओ। इस दोनों में से कॉमन x + 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x + 2 कॉमन ले लो, और यहाँ बचेगा 3x - 2। अब किसी भी दो टर्म का प्रोडक्ट अगर जीरो है, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, तो यहाँ से कर सकते हैं, या तो x + 2 इक्वल टू 0 होगा, या 3x - 2 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से एक बन जाएगा x इक्वल टू -2, एक जीरो ये हो गया, और यहाँ से बन जाएगा x इक्वल टू 2/3, एक जीरो ये हो जाएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2025 में। ये चार चार क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार ऐड करके देखो मार्क्स कितना आया। 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 मार्क्स मायने रखता है। और तुम देख लो क्वेश्चन लेवल, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। चलो ठीक है, ठीक है, और कल कल कौन सा दिन है? ट्यूसडे। ट्यूसडे है तो कल तुम्हारा
फुल लेंथ टेस्ट रहेगा मॉर्निंग में, क्या कहते हैं इसका, मैथ का। और शाम में साइंस का ले ले, हो जाएगा। मैं सुबह में फिर 7 से 10 मैथ का दे दूँ ना। हाँ, शाम में फिर उसका दे दूँ क्या? ठीक है, चलो।